अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करते हैं वो है बेंजीन की रिएक्टिविटी। पहले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि बेंजीन के मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ एमओटी थ्योरी, और दूसरी रेजोनेंस थ्योरी ऑफ बेंजीन इसकी स्ट्रक्चर को किस तरह एक्सप्लेन करते हैं, और फिर इसकी स्टेबिलिटी हमने कैलकुलेट की बाई इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से कि बेंजीन के जो पाई बॉन्ड्स हैं वो बहुत स्टेबल्स हैं, यानी डिलोकलाइज पाई बॉन्डिंग है। तो आज हम इसकी रिएक्टिविटी पढ़ते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग। टॉपिक है रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन C6H6। तो बेंजीन की रिएक्टिविटी के इसमें डिलोकलाइज पाई बॉन्डिंग्स हैं। तो मॉलिक्यूलरी फार्मूला तो शो करते हैं हाईली अनसैचुरेशन। इसकी अहम प्रॉपर्टीज़ एडिशन रिएक्शन होना चाहिए था, लेकिन इसकी अहम रिएक्शन एडिशन रिएक्शन नहीं है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जो कि सैचुरेटेड कंपाउंड के साथ सिमिलर्स हैं। बेंजीन एडिशन रिएक्शंस तो देते हैं, लेकिन स्पेशल कंडीशंस के अंदर या वेग्योरस कंडीशंस के अंदर एडिशन रिएक्शंस देते हैं। बाकी जो इसकी जो अहम प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। बाकी तो इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं, और स्पेशल कंडीशंस के अंदर वो एडिशन रिएक्शंस देते हैं। तो कुछ ये एडिशन रिएक्शंस पढ़ते हैं। एडिशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, एडिशन रिएक्शंस। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसे आप हाइड्रोजनेशंस कहते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स हैं या एडिशन ऑफ हेलोजन्स हैं, इसके लिए हम फ्री रेडिकल्स क्रिएट करते हैं, और फ्री रेडिकल्स के तौर पर ये एडिशन रिएक्शंस देते हैं। और मखसूस कंडीशंस के अंदर यहाँ पर अगर मैं लिखूँ बेंजीन, तो बेंजीन्स यहाँ पर सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है इसकी, ये स्ट्रक्चर्स हैं, और इसमें हम हाइड्रोजन्स ऐड करते हैं, 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स या 6 हाइड्रोजन एटम्स इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट प्लैटिनियम्स। प्लैटिनियम कैटलिस्ट के थ्रू पर हम इसकी एडिशन रिएक्शंस करते हैं। तो आप देखो कि एडिशन रिएक्शंस ये प्लैटिनियम कैटलिस्ट के थ्रू पर ये ब्रेकअप हो जाएंगे फ्री रेडिकल्स में। तो फ्री रेडिकल्स जो हैं ये रिएक्टिव होते हैं, सबसे रिएक्टिव जो होते हैं वो फ्री रेडिकल्स होते हैं। तो ये पाई बॉन्ड्स को क्या करते हैं, रप्चर्स कर लेते हैं, रप्चर्स ये फ्री रेडिकल्स, और हर कार्बन्स के पास ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री रेडिकल्स। तो 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा कार्बन के साथ शेयरिंग, दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, और तीसरा इसके साथ, और 3 हाइड्रोजन ये हैं। तो ये ऐड हो जाएंगे, जिसे आप एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और आपके पास जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन। इसकी एरोमेटिक कैरेक्टर जो है वो ख़त्म हो गई, और या ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसे आप साइक्लोहेक्सेन कहते हैं, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन यानी और जो रिंग का जो एरोमेटिक कैरेक्टर्स था वो ख़त्म हो गए, और डिलोकलाइज पाई बॉन्डिंग्स वो ब्रेकअप हो गई, और आपके पास सैचुरेटेड प्रोडक्ट्स बना साइक्लोहेक्सेन। पहले हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन था, आप 6 हाइड्रोजन एटम मज़ीद ऐड हो गए तो साइक्लोहेक्सेन, या हम इसको सिंपली इस तरह भी लिख सकते हैं साइक्लोहेक्सेन। प्रोडक्ट आपके पास बना साइक्लोहेक्सेन। तो ये इसकी एडिशन रिएक्शंस हैं। एडिशन रिएक्शंस रिंग जो है वो अपनी एरोमेटिक कैरेक्टर्स को मेंटेन ना कर सके और आपके पास एडिशन, तो इसके लिए मखसूस कंडीशन, स्पेशल कंडीशन प्लैटिनियम कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं हाइड्रोजनेशन के लिए, और इसको थोड़ा हीट देते हैं तो आपके पास ये
हाइड्रोजन इसके पास हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएंगे और आपको क्या देंगे, साइक्लोहेक्सेन सैचुरेटेड कंपाउंड। यहाँ पर दोबारा मैं लिखता हूँ सेकेंड एडिशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन। तो एडिशन रिएक्शंस बेंजीन के, यहाँ पर मैं लिखता हूँ बेंजीन, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशंस हैं। तो यहाँ पर अब अगर आप देख लें Cl क्लोरीन हम ऐड करते हैं, 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स या 6 क्लोरीन एटम इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट एनर्जी। अल्ट्रावायलेट लाइट या अल्ट्रावायलेट एनर्जी, ये each bonds they are vibrating with the characteristic frequency, और जो एनर्जी इस क्लोरीन मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ मैचिंग करते हैं वो अल्ट्रावायलेट ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे और क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है ये ब्रेकअप होंगे फ्री रेडिकल्स में। तो फ्री रेडिकल वो बेंजीन की जो डिलक्राइस पाई बॉन्ड्स हैं वो ब्रेकअप करेंगे और आपके पास जो है जो प्रोडक्ट्स बना एडिशंस प्रोडक्ट वो आपको बताते हैं यहाँ पर कि एडिशन प्रोडक्ट जो है यहाँ पर हर कार्बन पर हाइड्रोजन, हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन ऑलरेडी मौजूद हैं और क्लोरीन भी ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास एडिशन प्रोडक्ट और इसकी सेटिंग आप इस तरह लिखते हैं, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन। ये एडिशन प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा। बेंजीन हेक्सा क्लोराइड या इसका आईयूपैक नेम्स 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्लोरीन इसकी पोजीशन 1 2 3 4 5 6। हेक्सा क्लोरो 6 के लिए हेक्सा, क्लोरीन के लिए क्लोरो, हेक्सा क्लोरो, साइक्लोक्लोरोसिन है हेक्सेन। हेक्सा का मतलब है 6, ANE का मतलब है कि सिंगल बॉन्ड। और आपके पास ये एडिशंस प्रोडक्ट्स बन गया 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन एडिशन प्रोडक्ट। रिंग जो है वो अपने एरोमेटिक करेक्टर को मेंटेन न कर सका, एडिशन अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड डिलोक्लाइज पाई बॉन्ड इसकी ब्रेकअप होगी। शॉर्ट इसकी देखते हैं कि किस तरह ये चेन रिएक्शन और क्लोरीन फ्री रेडिकल्स की वजह से ये एडिशन प्रोडक्ट्स बना। ये आपको थोड़ा सा बताते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये एडिशन प्रोडक्ट किस तरह बनते हैं, सिर्फ एक स्टेप आपको बताते हैं कि किस तरह ये एडिशन प्रोडक्ट्स बनती है। यहाँ पर क्लोरीन मॉलिक्यूल जो हैं ये बॉन्ड्स हैं, अल्ट्रावायलेट एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेंगे और ये ब्रेकअप आपके पास क्लोरीन फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स क्या होती है, एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम हैविंग अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे आर कॉल्ड फ्री रेडिकल्स, क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो देखो यहाँ पर आप देख लें ये बेंजीन है, सिर्फ एक स्टेप आपको बताते हैं कि किस तरह है क्लोरीन्स इसके साथ ऐड, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल्स। तो देखो यहाँ पर ये बॉन्ड्स को क्या करते हैं, ब्रेकअप करते हैं। यहाँ पर कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन भी मौजूद हैं, तो इसी कार्बन के साथ ये शेयरिंग करके आपको क्या चीज़ देंगे, हाइड्रोजन ऑलरेडी मौजूद हैं और क्लोरीन का इसके पाई इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड्स और ये फ्री रेडिकल्स। देखो ये फ्री रेडिकल जो है ये क्लोरीन मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं और ये चेन प्रोपेगेशन रिएक्शन स्टार्ट होगा। यहाँ पर H और क्लोरीन फ्री रेडिकल्स, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल्स को, क्योंकि ये रिएक्टिव है फ्री रेडिकल्स, तो फ्री रेडिकल्स में यहाँ पर ये क्लोरीन मॉलिक्यूल दोबारा ब्रेकअप, यहाँ पर ये दोबारा ब्रेकअप, ये सिलसिला जारी रहेगा कि इसी कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं क्लोरीन आ जाएगा, इसके साथ शेयरिंग करके आपको ये प्रोडक्ट्स देंगे। तो ये चेन प्रोपेगेशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन, यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन और ये सिलसिला
जारी रहेगा, ताकि और हर कार्बन के पास हाइड्रोक्लोरीन ऐड हो जाएगा और आपको एडिशन प्रोडक्ट देगा। इसको हम कहते हैं चेन प्रोपेगेशन स्टेप, चेन प्रोपेगेशन। ये प्रोपेगेशंस ये कंटिन्यू होगा और हर कार्बन पर क्लोरीन ऐड होगा और आपको ये एडिशन प्रोडक्ट्स देंगी। हर कार्बन के पास क्लोरीन, हर कार्बन के पास क्लोरीन ये चीज़ ऐड हो जाएगी और आपको प्रोडक्ट बेंजीन हेक्साक्लोराइड या पहले आपको पता कि 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन एडिशन प्रोडक्ट आपको देगा के थ्रू पर फ्री रेडिकल्स। तो बेंजीन की जो अहम प्रॉपर्टीज़ हैं वो एडिशन है नहीं। क्यों? क्योंकि एडिशन रिएक्शंस के लिए आपने स्पेशल कंडीशन प्रोवाइड करनी होगी और स्पेशल कंडीशंस के अंदर या गैस कंडीशन के अंदर ये एडिशन प्रोडक्ट्स को देते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ क्लोरीन। तो इसकी जो अहम रिएक्शंस हैं वो है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसकी तरफ आते हैं। एक कुछ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन थी अबाउट दियर एडिशन रिएक्शन। तो मेरा मकसद यहाँ को समझाने के लिए कि ये एडिशन रिएक्शन जो है ये क्यों इतने को प्रेफरेंस नहीं देते और सब्स्टिट्यूशन को देते हैं, जो कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। बात यह है समझाने की कि बेंजीन की जो पाई इलेक्ट्रॉन है स्टेबिलिटी जो है और बेंजीन मालिक्यूल की स्टेबिलिटी पाई इलेक्ट्रॉन वो डिलोकलाइज हैं। अल्कीन की तरफ लोकलाइज नहीं है कि वो सिर्फ एडिशन रिएक्शंस देते हैं, सब्स्टिट्यूशन नहीं। एडिशन रिएक्शन और इसका एक्टिव साइड जो होता है वो डबल बॉन्ड्स होते हैं और पाई इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें काफ़ी पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। लेकिन अल्कीन और अल्काइन की जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोकलाइज हैं, सिर्फ 2 कार्बन्स तक महदूद हैं, एक्सपोज हैं, अबव और बिलो मौजूद हैं। इस पर इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक कर सकता है। इसलिए वो अल्कीन और अल्काइन की जो अहम रिएक्शन है वो एडिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस। और जहाँ तक बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स का ताल्लुक है वो लोकलाइज नहीं है अल्कीन और अल्काइन की तरह, डीलोकलाइज हैं। और डीलोकलाइज की वजह से पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्प्रेड आउट हैं। 6 पाई इलेक्ट्रॉन हैं और 6 कार्बन के न्यूक्लियाई पर स्प्रेड आउट्स हैं। डीलोकलाइज बेंजीन को स्टेबिलिटीज़ देते हैं, इसलिए इसकी अहम रिएक्शन एडिशन नहीं है, सब्स्टिट्यूशन, जो कि सैचुरेटेड कंपाउंड के साथ सिमिलर है। तो मैं आता हूँ इसकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की तरफ। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन के अहम प्रॉपर्टीज़ का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में यहाँ पर हम पढ़ते हैं नाइट्रेशन है, हेलोजनेशन है, सल्फोनेशन है, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशंस हैं। तो हम आते हैं इसकी तरफ के बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस की डेफिनेशंस के मतलब ये है कि इलेक्ट्रोफाइल जो है कि जिसे आप इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़ कहते हैं, या तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा या मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर्स होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़ कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की डेफिनेशंस करते हैं कि व्हेन वन इलेक्ट्रोफाइल when one electrophile replace other electrophile, जब एक इलेक्ट्रोफाइल की जगह दूसरा इलेक्ट्रोफाइल लेते हैं तो ऐसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। तो बेंजीन जो है, रिंग जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है। इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा, लेकिन बेंजीन इसमें आप रिंग की जो एरोमेटिक करेक्टर है वो मेंटेन करेगा।
और आपको सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट देगा, एडिशन प्रोडक्ट नहीं देगा। और ये इसी वजह से कि इसकी बेंजीन की जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, स्टेबल्स हैं, इसलिए ये अपने रिंग की एरोमेटिक कैरेक्टर्स को मेंटेन रखते हैं। तो कौन कौन से नाम हैं, नाइट्रेशंस हैं, सल्फोनेशंस हैं, हेलोजनेशन है, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शंस हैं। तो वन बाय वन हम लेते हैं। पहला हम लेते हैं नाइट्रेशन, और नाइट्रेशन के हम डिफिनीशंस करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सिंपल नाइट्रेशन रिएक्शंस लिखता हूँ, नाइट्रेशन, और इसके बाद इसकी मैकेनिज़्म कि किस तरह यह इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं और किस तरह एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल्स को रिप्लेस करते हैं। तो बेंजीन की बहुत अहम प्रॉपर्टीज़ वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ पर मैं लिखता हूँ पहला नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन की डेफिनेशन के सब्स्टिट्यूशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप NO2, सब्स्टिट्यूशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इज कॉल्ड नाइट्रेशंस। तो यहाँ पर मैं पहला रिएक्शंस लिखता हूँ कि ये बेंजीन है और इसमें हम कौन सी रिएजेंट, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4, और इसको हीट देते हैं 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो यहाँ से एक H रिप्लेस होगा OH के साथ वाटर और आपको सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नाइट्रोबेंजीन दे। ये सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है नाइट्रोबेंजीन प्लस H2O, नाइट्रोबेंजीन। देखिए रिंग की जो एरोमेटिक कैरेक्टर है वो मेंटेन है, रिंग से हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ बाय नाइट्रो ग्रुप और आपको सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दे दिया नाइट्रोबेंजीन। तो हम इसकी एक्सप्लेनेशंस करते हैं कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है और किस तरह एक इलेक्ट्रोफाइल ने दूसरे इलेक्ट्रोफाइल्स की जगह ले ली। तो मैकेनिज़्म ऑफ नाइट्रेशंस लिखता हूँ यहाँ पर, मैकेनिज़्म ऑफ नाइट्रेशन, मैकेनिज़्म ऑफ नाइट्रेशन। तो पहला स्टेप ये कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड्स ले आते हैं HOSO3H, ये H आयंस आपको देंगे। H आयन जो है ये इलेक्ट्रोफाइल्स, H आयन प्लस बाइसल्फेट आयन इलेक्ट्रोफाइल्स इन्होंने दे दिया। कहाँ नाइट्रिक एसिड का रोल देखते हैं कि किस तरह वो नाइट्रिक एसिड और बेंजीन से आपको सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नाइट्रोबेंजीन बनाने में और वाटर बनाने में किस तरह हेल्प देते हैं। तो देखो इसका रोल कि इन्होंने इलेक्ट्रोफाइल दे दिया H पॉजिटिव। इलेक्ट्रोफाइल क्या चीज़ तलाश करेगा, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट्स हैं। क्या चीज़ है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़ हैं। तो वो नाइट्रिक एसिड्स में ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। और दूसरी बात कि ऑक्सीजन की जो एफिनिटी है वो हाइड्रोजन के साथ ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन ये लोन पेयर यूज़ करेगा, इस्तेमाल करेगा और हाइड्रोजन को अपने के साथ लिंक। तो देखते हैं यहाँ पर सिचुएशंस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर ऑक्सीजन का यूज़ हुआ और यहाँ पर NO2 ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज और ये दूसरे एक लोन पेयर्स। तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज यानी मतलब है कि इलेक्ट्रोफाइल जो कि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़ हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर जो ऑक्सीजन की है वो इसमें यूज़ हो गए।
दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन की है, हाइड्रोजन्स की डिफिशिएंसी ख़त्म ऑक्सीजन पर। तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंस हो गया, तो मतलब कि ऑक्सीजन ये पॉजिटिव चार्ज को किस तरह ख़त्म करते हैं, तो वो देखते हैं कि यहाँ पर इस केस में ऑक्सीजन, क्योंकि फ्लोरीन के बाद जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसको ख़त्म करने के लिए वो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेंगे। तो आपको प्रोडक्ट वाटर देगा और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, जिसे अब हम स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल्स कहते हैं, नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल, स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल्स क्रिएट हो। और आप देख रहे हैं मेन रिएक्शंस में कि बाई प्रोडक्ट वाटर्स हैं। वाटर आपके पास किस तरह बना, वो वाटर ये आपको दिखाया गया कि वाटर इस तरह बनता है, और स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल्स क्रिएट हुआ NO2 प्लस, जिसे आप नाइट्रोनियम आयन कहते हैं। यानी नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो नाइट्रोनियम आयन। आप देखते हैं रिएक्टेंट बेंजीन, बेंजीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि स्टेबल्स हैं, डिलोकेलाइज हैं, तो इस पर अटैक करने के लिए स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल्स क्रिएट, तो ये बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स पर अटैक कर लेगा। और आप देखेंगे कि ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो डिलोकेलाइज हैं, स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल आ गया और इस पर अटैक। 1 पाई इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग की ये कैप्चर कर लेंगे फ्री रेडिकल, तो रिंग्स में 5 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2 से तो पेयर्स बने, बॉन्ड्स पेयर और एक अनपेयर यानी फ्री रेडिकल। इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं और बेंजीन रिंग्स में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी एरोमेटिक कैरेक्टर ख़त्म। तो देखो इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, तो मतलब कि ये सिंपली रिप्रेजेंटेशन है कि रिंग में 6 डिलोकेलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक इलेक्ट्रॉन्स तो नाइट्रोनियम आयन स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल कैप्चर कर लेगा, तो रिंग में 5 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 5 इलेक्ट्रॉन और रिंग में पॉजिटिव चार्ज। तो मतलब है कि 5 इलेक्ट्रॉन्स में तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आता है फ्री रेडिकल। इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट्स करते हैं कि वो पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास है और उन्होंने एक पाई इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिया फ्री रेडिकल, इसके शेयरिंग से यहाँ पर ये कार्बन और नाइट्रोजन्स के दरमियान बॉन्ड्स बना और ये पॉजिटिव चार्ज, जिसे आप कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज कार्बोनियम आयन कह सकते हैं, या जिसे आप एरेनियम आयन कह सकते हैं। रिंग की जो एरोमेटिक कैरेक्टर्स हैं वो ख़त्म हुआ, और अब हम देखते हैं कि किस तरह बेंजीन अपने एरोमेटिक कैरेक्टर्स को मेंटेन करते हैं और ये पॉजिटिव चार्ज किस तरह ख़त्म करते हैं। तो इस केस में यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि ये बात जहन में कि ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर कंसंट्रेट नहीं है, मतलब ये कि ये पॉजिटिव चार्ज तमाम रिंग में मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरह। इलेक्ट्रॉन फास्ट मूविंग पार्टिकल, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी है तो ये यहाँ पर आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड यहाँ पर आ जाए तो पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड हो तमाम रिंग। बेंजीन का जो एरोमेटिक कैरेक्टर है वो ख़त्म। तो देखते हैं कि ये किस तरह अपने आप को एरोमेटिक कैरेक्टर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स देते हैं। और ये चीज़ ये तो कंज्यूम हुआ, ये बाइसल्फेट आयंस मौजूद हैं, बाइसल्फेट आयंस। तो देखो ये इसके साथ यानी मतलब ये है, ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर रिंग में CH पेयर ये आ जाएगा। ये प्रोटॉन जो है इसके साथ कंबाइंस हो जाएंगी, तो यहाँ पर आपको देगा ये प्रोटॉन्स चला जाएगा यहाँ से, वो इसके साथ कंबाइन आपको H2SO4 और आपको सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देगा नाइट्रोबेंजीन
प्लस H2SO4, H2SO4 दोबारा रीजनरेट, तो नाइट्रिक एसिड और बेंजीन से प्रोडक्ट्स बना नाइट्रोबेंजीन ये आ गया और वाटर आपके पास। मतलब है कि ये इस रिएक्शंस की ये एक मैकेनिज़्म है, ये तीसरा स्टेप है, ये चौथा स्टेप है, ये पांचवा स्टेप। तो आप कहेंगे कि क्वेश्चन कि किस तरह एक इलेक्ट्रोफाइल ने दूसरे इलेक्ट्रोफाइल की रिप्लेस कर दी। आप देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रोफाइल्स हैं और यहाँ से ये जब जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, H+ हो जाएगा। तो वन इलेक्ट्रोफाइल ने नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल है और उन्होंने H+ को हटा दिया, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कह सकते हैं। ये H+ और ये बाइसल्फेट आयन आपको H2SO4 देंगे। तो प्रोडक्ट जो है आपके पास वाटर और नाइट्रोबेंजीन बना। ये इसी रिएक्शंस की मैकेनिज़्म है कि किस तरह सल्फ्यूरिक एसिड का इसमें रोल्स हैं और किस तरह ये सब्स्टिट्यूशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप हैं और कैसे इसको इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखते हैं। बेंजीन की जो एरोमेटिक रिंग की जो एरोमेटिक कैरेक्टर है वो मेंटेन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो बेंजीन की अहम प्रॉपर्टीज जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो कि किसके साथ सिमिलर है, सैचुरेटेड कंपाउंड के साथ। तो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, हेलोजनेशन। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन। सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन इज कॉल्ड हेलोजनेशन। क्या मतलब कि बेंजीन की रिंग के कार्बन से हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करते हैं बाय हेलोजन। यहाँ पर मैं लिखता हूँ बेंजीन क्लोरीन के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड जो है इसमें आयरन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, फेरिक क्लोराइड इसे आप लेविस एसिड्स कहते हैं या यहाँ पर कैटालिस्ट। तो कार्बन यहाँ से एक कार्बन से हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं, वो दूसरे क्लोरीन के साथ मिलकर HCl और आपको सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट क्लोरोबेंजीन देगा। क्लोरोबेंजीन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट क्लोरोबेंजीन प्लस HCl। तो इसी रिएक्शन के लिए हम मैकेनिज़्म लिखते हैं कि किस तरह हाइड्रोजन बेंजीन रिंग के कार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया बाय हेलोजन। तो मैकेनिज़्म ऑफ हेलोजनेशंस लिखते हैं, मैकेनिज़्म ऑफ दिस रिएक्शंस। और इसमें हम ले आते हैं कि किस तरह इलेक्ट्रोफाइल इसमें कौन है, मैकेनिज़्म ऑफ दिस रिएक्शन। तो फेरिक क्लोराइड का भी रोल देखते हैं, लेकिन जब क्लोरीन आप देख रहे हैं कि क्लोरीन जो है ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है बेंजीन के साथ, इसी की कोलिजन्स, दो रिएक्टेंट की कोलिजन। तो क्लोरीन जो है ये नॉन पोलर से पोलराइज बन जाएगा। यहाँ पर मैं स्टेप लिखता हूँ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स और इसकी पोलराइजेशन ये नॉन पोलर है, सिमेट्री इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की स्फेरिकल सिमेट्रिकल है, लेकिन जब इसकी कोलिजन होगी बेंजीन के साथ ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड रिपेल इच अदर और ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी एक तरफ ज़्यादा हो जाएगा दूसरी तरफ कम। तो इसको यहाँ पर सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप देखो कि क्लोरीन मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर से पोलराइज और इसमें कैटलिस्ट का रोल जो है जिसे आप कहते हैं कि वो रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं, यानी एक्टिवेशन एनर्जी इसकी कम करते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जल्दी बनाते हैं। तो इसका भी रोल्स देते हैं। यहाँ पर ये लेविस एसिड आयरन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और क्लोरीन जो है नेगेटिव चार्ज भी है और इसके पास 3 लोन पेयर्स हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स इसकी तरफ अट्रैक्ट। तो मतलब ये है कि अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनसे मज़ीद बढ़ जाएगी और ये बॉन्ड्स क्लीवेज हो जाएगा। तो आपके पास स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल्स क्रिएट होगा जिसे आप क्लोरोनियम आयंस कहते हैं।
क्योंकि क्लोरीन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन से क्या हो गया, महरूम, और ये इलेक्ट्रोफाइल और ये क्लोराइड जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं आयरन्स। टेट्राक्लोरोफेरेट 3 ये आपके पास, और ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल्स बन गया क्लोरोनियम आयन। क्लोरोनियम आयन ये यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। तो मतलब ये कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि इसी हेलोजनेशंस में इलेक्ट्रोफाइल्स क्या है, अगर क्लोरीन है क्लोरोनियम आयन है, अगर ब्रोमीन है ब्रोमोनियम आयन्स होगा, तो मतलब ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल्स क्रिएट हो जाएगा। तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स पर अटैक, और बाकी मैकेनिज़्म उसी तरह है। तो कि क्लोरोनियम आयन जो है वो रिंग्स की पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पर इसका अटैक होगा, और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, ब्रेकअप करते हैं, रिंग्स से एक पाई इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। तो क्या चीज़, फ्री रेडिकल्स। तो बेंजीन में 5 इलेक्ट्रॉन यानी फ्री रेडिकल ये भी बना। तो रिंग में पॉजिटिव चार्ज भी आप हम लिखते हैं दोबारा इस केस में, और ये रिप्रेजेंटेशन इस तरह करते हैं कि यहाँ पर कार्बन के पास हाइड्रोजन ऑलरेडी मौजूद हैं, और इसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरह करते हैं कि अगर सिंपली कि ये पाई बॉन्ड्स ब्रेकअप, इसकी एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स गेन दूसरे के साथ शेयरिंग, तो यहाँ पर ये कार्बन पाई इलेक्ट्रॉन से महरूम, ये पॉजिटिव चार्ज। तो पहले भी आपको बता दिया कि पाई पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर कंसंट्रेट नहीं है, तमाम रिंग में पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, क्योंकि डिलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन है। रिंग से कोई भी डिलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रोफाइल्स कैप्चर कर सकते हैं, और रिंग में पॉजिटिव चार्ज जो है रिंग में स्प्रेड आउट, और बेंजीन की एरोमेटिक कैरेक्टर ख़त्म। तो देखते हैं तीसरा कि बेंजीन रिंग अपने आप को किस तरह स्टेबल्स करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ आपको सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कि किस तरह क्लोरोबेंजीन और हाइड्रोजन किस तरह एरोमेटिक रिंग अपने एरोमेटिक कैरेक्टर्स को मेंटेन्स करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर माइग्रेट हो जाएगा, रिंग में आ जाएगी, रिंग की पॉजिटिव चार्ज ख़त्म, और इस केस में आप देख रहे हैं कि क्लोराइड नेगेटिव ऑलरेडी मौजूद हैं। तो इस केस में मैं लिखता हूँ क्लोराइड ये क्लोराइड जो है जिसके पास नेगेटिव चार्ज मौजूद है, नेगेटिव चार्ज वो इसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ क्या हो जाएगी, कंबाइंस हो जाएगा। तो क्लोराइड नेगेटिव और H पॉजिटिव, इससे HCl और कैटलिस्ट दोबारा रीजनरेट होगा। तो मतलब ये कि एक इलेक्ट्रोफाइल ने दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को किस तरह हटा दिया। देखो ये इलेक्ट्रोफाइल है और उन्होंने किसको हटा दिया, प्रोटॉन या H+ को हटा दिया। तो मतलब ये कि इसलिए इसको हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। तो प्रोडक्ट आपके पास जो बना वो है क्लोरोबेंजीन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, एरोमेटिक कैरेक्टर मेंटेन रिंग का सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ये H+ हो गया और क्लोराइड नेगेटिव वो कैटलिस्ट के साथ रब्ता मुनक़तिक, और क्लोराइड नेगेटिव H+ के साथ आपको देगा H+ HCl प्लस HCl और तीसरी फेरिक क्लोराइड रीजनरेट। तो कैटलिस्ट का रोल भी आपने देख लिया कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल्स बनाने में उन्होंने किस तरह रोल अदा कर दी, और किस तरह ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। आपको सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट क्लोरोबेंजीन और HCl और कैटलिस्ट दोबारा रीजनरेट। तो दूसरी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैलोजनेशंस, सल्फोनेशन, substitution of sulfonic group। सल्फोनिक ग्रुप को हम इस तरह भी लिख सकते हैं SO3H।
या SO2OH, इस तरह भी लिख सकते। सब्सटीट्यूशन ऑफ सल्फोनिक ग्रुप इज कॉल्ड सल्फोनेशन। तो यहाँ पर मैं रिएक्शंस लिखता हूँ। बेंजीन, इसको कंसंट्रेटेड SO3 के साथ ट्रीट करते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं, तो बेंजीन से हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करते हैं, यहाँ पर हीट देते हैं। तो यहाँ से H रिप्लेस OH के साथ आपको वाटर प्लस सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्लस H2O, बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्लस H2O, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसके लिए कुछ हीट ज़्यादा दरकार होगी, और यहाँ पर अगर हम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड दे दें, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड क्या होती है? फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड में SO3 डिज़ोल्व होती है, SO3। तो यहाँ पर मैं SO3 लिखता हूँ, SO3, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यूमिंग H2SO4 वो होता है जिसमें आपने SO3 को डिज़ोल्व किया हुआ है, इसलिए हम इसको फ्यूमिंग H2SO4 कहते हैं। और ये रूम कंडीशन पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो यहाँ के पास आपके पास प्रोडक्ट नहीं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर एलोन नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल करें तो आपके पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्लस वाटर बनता है। और जब आप इसको ज़रा हीट ज़्यादा देना होगा, इसके लिए रूम कंडीशन पर फ्यूमिंग, मतलब ये कि इसमें जो प्रोबेबली इलेक्ट्रोफाइल हैं वो SO3 है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या है? SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो मतलब ये कि इस केस में अगर इसकी मैकेनिज़्म लिखते हैं या इसकी मैकेनिज़्म, तो मतलब क्या कि कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए, तो इस केस में हम इसकी मैकेनिज़्म पढ़ते हैं कि किस तरह H2SO4 जो है सल्फोनेटिंग एजेंट्स हैं और किस तरह यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स बना। तो एक H2SO4 यहाँ पर मैं लिखता हूँ एलोन H2SO4 HOSO3H मैकेनिज़्म लिखिए। तो H2SO4 ये गिव्स H आयन, H आयन प्लस बाइसल्फेट आयन्स। इलेक्ट्रोफाइल, एक सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल ने इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा H2SO4, इसमें इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर जो है वो क्या है? ऑक्सीजन से। ये इलेक्ट्रोफाइल ऑक्सीजन अपने पास, लिंकेज ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, इसकी पॉजिटिव चार्ज ख़त्म, HOH, यानी इसमें जो लोन पेयर ऑक्सीजन का है वो यूज़ हुआ और इस पर पॉजिटिव चार्ज SO3H। ये चीज़ ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन का। तो इस केस में हम देखते हैं कि किस तरह इलेक्ट्रोफाइल्स क्रिएट होते हैं। तीसरा स्टेप, इसको ज़रा ओपन्स करते हैं। तो देखो कि इलेक्ट्रोफाइल किस तरह क्रिएट करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर यहाँ पर और ये यहाँ पर, आपके पास वाटर बना, इसके साथ मैं लिखता हूँ क्या चीज़? ये बाइसल्फेट आयंस भी, OSO3H नेगेटिव
तो देखो ये वाटर आपके पास क्रिएट हुआ, वाटर, और स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल SO3 और ये H प्लस और OSO3H नेगेटिव से H2SO4। तो मेरा मकसद ये कि इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन सा है, SO3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट्स, वो रिंग पर अटैक कर लेगा, रिंग के पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, बाकी मैकेनिज्म उसी तरह है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ तो सल्फर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सल्फर पर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज। ये आपको बता दिया कि किस तरह आप एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल्स को हटाएगा तो रिंग पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, रिंग पर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर H ऑलरेडी मौजूद है, सल्फर का इसके साथ लिंकेज, O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, पॉजिटिव चार्ज रिंग में। ये चीज़ अब बनेगा कि सल्फर से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन, यहाँ पर नेगेटिव प्लस, वो रिंग पर अटैक कर लेगी और रिंग में पॉजिटिव चार्ज, रिंग के एरोमेटिक करेक्टर ख़त्म। तो पांचवा स्टेप यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि किस तरह सल्फोनेटेड सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स बनता है इसमें। O नेगेटिव और ये चीज़ प्लस। तो इस केस में अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये H प्लस यहाँ पर आ जाएगा, H प्लस यहाँ पर इसके पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगी, आपके पास प्रोडक्ट ये बना। SO3 और ये H प्लस, मतलब ये कि अगर आप देखें कि H प्लस किसकी तरफ माइग्रेट हो जाएगी और नेगेटिव की तरफ, आपको ये प्रोडक्ट्स देगा। H प्लस यानी ये CH रिंग में आ जाएगी, बेंजीन के एरोमेटिक करेक्टर मेंटेन, और ये H प्लस और नेगेटिव की तरफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड आपको देगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो मेरा मतलब यह है कि आपको समझाने के लिए कि सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन में सब्स्टिट्यूशन ऑफ सल्फोनिक ग्रुप कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है। इलेक्ट्रोफाइल है इसमें SO3, जिन्होंने H प्लस को हटा दिया और इसकी जगह उन्होंने किया, और आपके पास प्रोडक्ट बना बेंजीन सल्फोनिक एसिड्स। जहाँ तक वाटर का ताल्लुक है तो वाटर आपके पास पहले ही स्टेप में बना है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सल्फोनेशन। आप बेंजीन को कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ हीट करते हैं तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्लस वाटर, सब्स्टिट्यूशन ऑफ सल्फोनिक ग्रुप, सल्फोनेटेड प्रोडक्ट, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आपके पास बना। तो हम कहते हैं कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल किस तरह है। तो मतलब है कि एलोन H2SO4 हम इस्तेमाल करते हैं, अगर फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी इलेक्ट्रोफाइल SO3। तो इस केस में देखो इन्होंने इलेक्ट्रोफाइल्स दे दिया, इलेक्ट्रोफाइल दूसरे सल्फ्यूरिक एसिड्स पर अटैक्स, और आपके पास ये ऑक्सीजन इसकी कमी ख़त्म कर लेगा। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज ख़त्म करने के लिए सल्फर से इलेक्ट्रॉन्स गेन। तो मतलब ये है कि इस केस में आपके पास SO3, वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड, वो एक H2SO4 तो आपके पास ऑलरेडी क्रिएट हुआ। दूसरा आपके इसमें देख लें कि आपके पास क्या चीज़ बनती है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल, वो रिंग पर किस तरह अटैच करते हैं और किस तरह के इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल्स को रिप्लेस करते हैं। तो SO3 ने क्या चीज़ रिप्लेस कर दी, H प्लस और H प्लस O नेगेटिव की तरफ आपके पास प्रोडक्ट बना बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो दिस इज़ कॉल्ड सल्फोनेशन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बेंजीन की एरोमेटिक करेक्टर मेंटेन्स। फ्राइडल क्राफ्ट
अल्काइलेशन। तो अल्काइलेशन की डिफिनेशन है सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन, तो देखो यहाँ पर बेंजीन है, इसको अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करते हैं, अल्काइल हैलाइड। हाँ, यानी एग्जाम्पल लगा दें, आर की जगह मिथाइल लेते हैं या इथाइल मिथाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड लेविस एसिड कैटलिस्ट। तो मतलब ये कि मिथाइल क्लोराइड जो है, ये कार्बन और क्लोरीन की बॉन्ड जो है वो ऑलरेडी पोलर है, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन कार्बन। तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्काइल ग्रुप, तो ये बॉन्ड्स क्लीवेज उसी तरह मैकेनिज्म है जिस तरह फेरिक क्लोराइड का रोल था, उसी के तौर पर ये एल्यूमिनियम क्लोराइड का भी वही रूल्स हैं। और आपके पास प्रोडक्ट बनेगा कार्बोनियम आयन, ये आपके पास इलेक्ट्रोफाइल होगा। बाकी मैकेनिज्म वही तरह है कि यहाँ से H+ को रिमूव करेगा, H+ क्लोराइड के साथ मिलकर आपको टॉल्यूइन अल्काइलेटेड प्रोडक्ट, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट टॉल्यूइन प्लस HCl, टॉल्यूइन। और आप देख रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्काइल ग्रुप, कौन से अल्काइल ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन हो गई? मिथाइल ग्रुप, टॉल्यूइन आपके पास बना। बाकी एल्यूमिनियम क्लोराइड का वही रूल है जो पहले आप पढ़ चुके हैं, लेविस एसिड, वो इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करेगा। यहाँ पर जब ये यहाँ से H+ को रिमूव करते हैं तो H+ दोबारा क्लोराइड नेगेटिव के साथ जो टेट्राक्लोरो एल्यूमिनेट्स 3 में मौजूद हैं उसके साथ रब्ता मुनक़ते, तो H+ और क्लोराइड नेगेटिव से HCl। और सब्स्टिट्यूशन ऑफ मिथाइल ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्काइल ग्रुप, जिसे आप अल्काइलेशंस कहते हैं। मिथाइल को ये बेंजीन है और ये अल्काइल हैलाइड है, नाम है इसका मिथाइल क्लोराइड। बाकी मैकेनिज्म वही नाइट्रेशन सल्फोनेशंस की तरह या हेलोजिनेशंस की तरह है। नाइट्रेशन में नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल था, दूसरे इलेक्ट्रोफाइल H+ को हटा दिया। फिर हेलोजिनेशन था जिसमें इलेक्ट्रोफाइल हेलोनियम आयन क्लोरोनियम आयन था, जिन्होंने H+ को हटा दिया। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कार्बोनियम आयन, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज या कार्बोकेटाइन जिसे आप कहते हैं, कार्बोकेटाइन भी हम इसको कह सकते हैं या कार्बोनियम आयन भी हम किसी कहते हैं, वो यहाँ से रिंग से H+ को रिप्लेस करेगा और क्लोराइड नेगेटिव के साथ HCl, टॉल्यूइन अल्काइलेटेड प्रोडक्ट, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आपको देगा। और इस प्रोसेस का नाम है अल्काइलेशन। अल्काइलेशन का मतलब है कि अल्काइल ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन हो गई और इनकी जो एरोमेटिक करेक्टर है वो मेंटेन्स। तो इसके बाद पांचवा फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ एसाइल ग्रुप। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन वो भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और सब्स्टिट्यूशन ऑफ एसाइल ग्रुप। पांचवा यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। 5 फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ एसाइल ग्रुप, एसाइल ग्रुप को हम जनरली लिख सकते हैं RCO, इसको हम एसाइल ग्रुप कहते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ एसाइल ग्रुप इज कॉल्ड एसाइलेशन। तो हम कहते हैं कि किस तरह ये एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। तो बेंजीन को ट्रीट करते हैं एसिटाइल क्लोराइड के साथ। एसिटाइल क्लोराइड जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड्स की डिराइवेटिव है और OH रिप्लेस हो चुका है बाय क्लोरीन, इसलिए हम इसको कहते हैं एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड। और इसमें जो हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं वही एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, लेविस एसिड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ और यहाँ पर कैटलिस्ट। तो देखते हैं कि इस केस में
इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बनता है? कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड। ये पोलराइज बॉन्ड्स, कार्बन से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स गेन, और ये क्लोराइड नेगेटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एल्यूमिनियम को डोनेट करेगा, टेट्राक्लोरोइल्यूमिनेट 3 बनेगा। और ये आपके पास जो इलेक्ट्रोफाइल्स आता है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इस ग्रुप्स को हम कहते हैं एसिलियम आयन। तो इसी फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप जो है एसिलियम आयन वो इलेक्ट्रोफाइल है, और रिंग से H+ को हटा देगा। तो यहाँ पर देखो H+, और उसी तरह अटैक होगा जिस तरह नाइट्रोनियम आयन का अटैक था, क्लोरोनियम आयन का अटैक था, SO3 का अटैक, इसी तरह एसिलियम आयन्स की अटैक होगा। बेंजीन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, बेंजीन फिर H+ को हटा देगा, H+ जो है वो क्लोराइड नेगेटिव के साथ। तो आपको सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट आ देगा जिसका नाम है एसीटोफिनोन, COCH3 प्लस HCl। तो इसका एक्सप्रेशन नेम है वो एसीटोफिनोन कह सकते हैं, एसीटोफिनोन। दूसरा मिथाइल फिनाइल कीटोन भी हम इसको कह सकते हैं, कॉमन नेम मिथाइल, इसको फिनाइल ग्रुप कहते हैं, मिथाइल फिनाइल कीटोन, एरोमेटिक कीटोन है। और इसका आइयूपैक नाम है फिनाइल एथानोन, फिनाइल एथानोन। तो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट फिनाइल एथानोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन या स्पेशल नेम्स एसीटोफिनोन सब्स्टिट्यूटेड। तो फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशंस में जो इलेक्ट्रोफाइल हैं वो एसिलियम आयन है, एसिलियम आयन, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, जिसे एसिलियम आयन कह सकते इलेक्ट्रोफाइल। तो इन्होंने क्या चीज़ हटा दिया? H+ और H+ क्लोराइड नेगेटिव के साथ मिलकर HCl सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट एसीटोफिनोन या मिथाइल फिनाइल कीटोन या फिनाइल एथानोन। तो ये बेंजीन की बहुत अहम प्रॉपर्टी जो कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप इसको कह सकते हैं, और रिंग की एरोमेटिक कैरेक्टर मेंटेन। तो मतलब ये कि बेंजीन जो है वो सैचुरेटेड कंपाउंड के साथ सिमिलर भी है और डिसिमिलर भी कि वो सैचुरेटेड कंपाउंड पर एडिशन रिएक्शन अक्सर नहीं देते, वो सब्स्टिट्यूशन को प्रेफरेंस देते हैं। तो बेंजीन सैचुरेटेड के साथ इसी प्रॉपर्टीज़ में सिमिलर है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में। तो बेंजीन जो है वो अनसैचुरेटेड के साथ सिमिलर भी है और डिसिमिलर भी, क्योंकि अल्कीन अल्काइन की जो अहम रिएक्शन है वो एडिशन रिएक्शन है, और ये भी एडिशन रिएक्शन देते हैं, तो इसी के थ्रू पर तो वो इसके साथ सिमिलर है। लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं, और वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं है, इसकी अहम प्रॉपर्टी एडिशंस है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में वो अल्कीन अल्काइन से वो मुख्तलिफ है, इसलिए मुख्तलिफ है कि बेंजीन की अल्कीन और अल्काइंस की जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो लोकलाइज हैं, दो न्यूक्लियाई इलेक्ट्रोफाइल इस पर आसानी से अटैक कर सकते हैं। तो मतलब है कि पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक होगा, इसके बाद न्यूक्लियोफाइल भी तो एडिशन प्रोडक्ट आपको देगी, और इस केस में सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आपको देगा जिसे आप इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह सकते हैं। तो ये आज के लिए काफ़ी है।